नमस्कार, JM न्यूज बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JM न्यूज। सरकारच्या गाईडलाईननुसार बकरी ईदच्या ऑनलाईन खरेदी करण्यावर मुस्लिम समाजामध्ये नाराजगी। भाजपचे मायनॉरिटीचे मुंबई अध्यक्ष वसीम खान यांच्याशी थेट चर्चा। चला तर पाहूया। JM न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। 1 अगस्त को बकरीद का त्यौहार मनाया जाने वाला है, पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हर स्टेट की सरकारों ने एक अलग अलग गाइडलाइन तैयार की है। महाराष्ट्र की गाइडलाइन को लेकर मुस्लिम नेताओं में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। खासकर सरकार में बैठे हुए कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हो, चाहे राष्ट्रवादी के हो या समाजवादी के मुखिया अबू हासिम आजमी जी भी हो, सभी लोगों ने एकजुट होकर मुखर होकर सरकार के इस जो सुझाव थे, जो बनाए गए जो नियम थे, उस पर एतराज जताया है। मेरे साथ इस समय खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के वसीम खान जी। वसीम खान जी, सरकार का जो निर्णय था कि इस बार लॉकडाउन कोरोना को देखते हुए उससे मतलब किस तरह बचा जाए, इसको एक गाइडलाइन जारी की है कि जिस तरह बाकी त्योहार सारे लोगों ने मनाया, हिंदुओं ने मुसलमानों ने मिलकर, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहार को मनाया जाए। लेकिन गाइडलाइन को लेकर कहने के मुस्लिम समाज नाराजगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोरोना की गंभीरता को देखते हुए अगर सरकार ने कोई फैसला किया है तो उसको मानना चाहिए, लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है कि इस सरकार की कोई नीति और नीयत जो है उनकी वो भी खराब है। नीति भी खराब है और नीयत भी खराब है। हमारी सरकार 5 साल चली है और 5 साल में जब बकरा ईद का त्यौहार आया तो हमने सभी पक्षों को बुलाकर उनकी राय ली है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी पक्षों को बुलाया और उनकी राय लेकर उसके हिसाब से गाइडलाइन जारी किया। इन्होंने एक भी पक्ष को नहीं बुलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूं, उन्होंने मुझे भी नहीं बुलाया उस मीटिंग में कि उस पर कुछ भी राय ले सकें। तो देखिए, आपके पास अगर जो कोई तैयारी नहीं, आपने एक अनाउंस कर दिया कि ऑनलाइन बकरा खरीदी। अरे, इस्लाम में ऑनलाइन बकरा खरीदी और दोनों में इसलिए मतलब अलग अलग राय हो सकती है। लोग इसलिए नाराज है कि ऑनलाइन बकरा हम लोग खरीद ही नहीं सकते। बकरा खरीदने के लिए आपको बकरे की कंडीशन जाननी जरूरी है। बकरे के अंदर कोई ऐब तो नहीं है, वो जानने की जरूरत है। उसका कान कटा नहीं है या आंख खराब है या पैर से लंगड़ा तो नहीं है। तो ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये कैसे पता लगा पाएंगे कि उसमें क्या कमी है? तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। पर अगर जो इस तरह, आज देखिए, मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि बॉर्डर पे 25 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 5-6 दिनों से बकरे मर रहे हैं। तो क्यों नहीं सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने प्रॉपर गाइडलाइन जारी किया, लोगों में जागरूकता क्यों नहीं फैलाई कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते? किसी को कुछ मालूम नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है बकरा खरीदना, बकरा लेना, और ऑनलाइन खरीदने की गाइडलाइन जारी कर दी। ये पूरी तरीके से गलत है और आज समाज में इसको लेकर बहुत रोष है। और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने पिछला 5 साल में देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, हर त्योहार बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही मेल मिलाप से खत्म हुआ, किसी को कोई नाराजगी नहीं हुई। लेकिन इस बार 12 से 13, अगर जो मुझे गिनती में शायद गलत है कि सही है, मैं नहीं याद नहीं, मुझे जो याद आ रहा है कि 12-13 मतलब उनके MLA हैं, मिनिस्टर्स हैं मुस्लिम, जिनके पास जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं मुस्लिम कौम हमारे समाज का, वो कहाँ है? उनकी राय कहाँ थी? उन्होंने क्यों नहीं सही राय सरकार के सामने रखी? मेरा भी ये सवाल है कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। देखिए, ये त्यौहार है, हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि अगर कोरोना की गंभीरता को देखते हुए इससे जितना बचा जाए उतना सही है, लेकिन उसका दूसरा विकल्प भी जरूरी है, लोगों के अंदर जागरूकता भी जरूरी है। ये करना सरकार का कर्तव्य है। ये हिटलर जैसा ये लोग अपना एक बयान जारी कर देते हैं, हिटलर जैसा गाइडलाइन जारी कर देते हैं, जो गलत है। ये सब चीज़ों को उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। वसीम भाई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान जी ने स्पष्ट कहा है कि शायद सरकार में जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो मुस्लिम नुमाइंदगी जो नेता चुनकर गए, शायद अपना पक्ष सरकार सामने नहीं रख पाए, कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, सरकार में जब सरकारें कुछ लोग चलाते हैं ना, तो वहाँ ये चीज़ें होना बहुत स्वाभाविक है।
क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों की राय शुमारी होती है, वो किसी से उनको राय लेना नहीं है। अपने आप में शरद पवार जी जैसे उनके हाथ में रिमोट है, उद्धव जी है, सरकार चला रहे हैं, तो ये 2-3 लोगों के हाथ में सरकार है, वो किसी को गिनते नहीं हैं और किसी की का सुझाव नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको आने वाले दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र का इन्होंने बंटाधार किया है, आने वाले दिनों में ये बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है। किसी भी मामला में आप देखिए, कोविड को भी किस तरह से बेतरतीबी के साथ इन्होंने ये 3-4 महीना जो महाराष्ट्र को दिया है, आज महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से परेशान दिखी इनकी गलत नीति और नीयतों के कारण। वसीम भाई, मुंबई अध्यक्ष होने नाते आपकी क्या सुझाव के भी आज जो है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज सरकार में बैठे जो प्रमुख नेता हैं, गृह मंत्री हैं, राजस्व मंत्री बलावत खौरा, उनके साथ में बैठक करने वाले, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इसके संशोधन करना चाहिए, कुछ नियम में ढील देनी होगी। तो आपका क्या सुझाव, किस तरह मतलब ढील होनी चाहिए ताकि मतलब समाज में नाराजगी पूरी तरह खत्म हो? देखिए, नाराजगी खत्म करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कानून की धज्जियाँ उड़ाएं या आपकी जो सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको आप दरकिनार करें, लेकिन हर चीज़ का एक विकल्प होना चाहिए, एक जागरूकता होना चाहिए। लोगों को आप बताएं, लोगों को ये आपका कर्तव्य है, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज देखिए, हमारे बेचारे 2-3 दिन त्यौहार बचा है, बेचारे बॉर्डर पे पूरे परिवार के साथ गाड़ियों के साथ खड़े, एक बकरा भी अंदर आने नहीं दे रहे। एक बकरा कोई जो कल्याण से भी लेके आ रहा है वो जाके वहाँ अपना चेक नाके पे खड़ा हुआ है, तो इसका तोड़ निकालना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज वापस आपसे बोलूंगा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार, देखिए मोदी जी ने जिस तरह से इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में जिस तरह से देश का नेतृत्व किया, वो सराहनीय था। उन्होंने लोगों के ऊपर कोई कानून थोपा नहीं, लोगों से आह्वान किया और उनके एक आह्वान पे लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। जनता कर्फ्यू पूरी तरीके से लागू हुआ। तो ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन जनता के साथ में, ये सरकार बिना सिर पैर के खड़ी है। ये लोग सोच रहे हैं जितना हो पाए महाराष्ट्र सरकार का नुकसान किया जाए, जितना हो पाए महाराष्ट्र से लूट किया जाए, जितना हो पाए, क्योंकि हमको तो आगे आना ही नहीं है। क्योंकि जनता ने जिस तरह से यहाँ पे, आप सभी को मालूम है कि चुनी हुई सरकार किसको यहाँ पे दिया था सरकार बनाने का मौका, तो ये जबरदस्ती अनैतिकता से ये लोग सरकार बनाकर सरकार में यहाँ पे महाराष्ट्र में है और इसको महाराष्ट्र की कोई चिंता नहीं। वसीम भाई, आखिरी सवाल, शरद पवार जी आज फिर मैं अपने सवाल दोहराऊंगा कि आज तीनों दलों के घटक के जो बड़े नेता जो सरकार में शामिल है, उनको लेकर एक संशोधन करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा किस तरह संशोधन चाहते हैं, जिस तरह की कोरोना के प्रथम काल मार्च से और अभी तक सारे प्रार्थना स्थल, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, पूरी तरह से बंद कर दिए गए। और मोदी जी कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो क्या लगता है इस बार भी मतलब काफी प्रेसाइज किया जा रहा है कि हमको मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, जिस तरह शादी ब्याह के अंदर 50 लोगों को जाने की अनुमति है, जनाजे में 20 लोगों की, दूसरी तरह इबादत गाह में भी हमको रियायत दी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम नमाज अदा करते हैं। तो इसमें सहमत है? देखिए, ईद में भी, ईद के मौके पर भी मुसलमानों ने सरकार के नियमों का पालन किया, जो सरकार के साथ खड़े रहे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो यहाँ का महाराष्ट्र का मुसलमान बहुत समझदार है, वो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन मैं वापस आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ जो तिगड़ी सरकार जो चल रही है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला जो एक कहावत है, वो इन पर लागू है कि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई मतलब नियत और नीति नहीं है कि कैसे सरकार चलाई जाए। इनके तो ऐसे कितने नियम जो सुबह को बने और शाम को वो निरस्त हुई है। तो ये लोग ऐसी कोई ना कोई नया नियम लाके और खुद ही उस पर उनको पछतावा होता है, बाद में वो चेंज करते हैं। देखिए, इसके बारे में अभी मीटिंग हो चुकी है 5 दिन पहले, वापस आज इनको उसी चीज पर बैठने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इनके पास कोई मसौदा तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सूरत जो है वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, महाराष्ट्र राज्य को कहीं दूर दूर तक कोई तकलीफ आने नहीं दी, ये उसके विपरीत काम कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र को बहुत हद तक, जो अभी तक इन्होंने सिर्फ नुकसान पहुंचाया है और महाराष्ट्र के लोगों के
भावनाओं से ये खेल रहे हैं। चाहे वो आप देखिए ना, ये अपना कोरोना काल भी हो, ये लोगों ने किस तरह से मरने के लिए लोगों को, जो उत्तर भारतीय, जो नॉर्थ इंडियन, जिन्होंने महाराष्ट्र को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, किस तरह से उन्हें रोता बिलखता हुआ और सड़कों पर छोड़ दिया था। तो ये सरकार के बारे में जितनी टिप्पणी की जाए कम है। इनका कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है कि सॉल्यूशन का इनके पास कोई हल नहीं है। इसलिए वसीम खान जी साफ साफ उनका गुस्सा, साफ साफ उनका अप्रोच सरकार के खिलाफ दिख रहा है, जैसे कि अन्य नेताओं के साथ में रहा है। अब देखना होगा कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जी के नेतृत्व में आज सरकार के तीनों घटक के नेताओं की आज अहम बैठक होने वाली है और जो गाइडलाइन जारी की गई है, कहीं ना कहीं उसमें संशोधन की एक प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। अब देखना ये होगा कि संशोधन में कितनी ढील और दी जा सकती है। मेरे सहयोगी नामदेव कॉमरे साथ मैं राष्ट्रपति विश्वकर्मा, जे